ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में क्या दिया हुआ है आपको, लगभग सारे क्वेश्चन में टेंजेंट ही ड्रॉ करना है। टेंजेंट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, उसमें ऐसा बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर and constructs the pair of tangent to the circle and measure their length। तो सिंपली आपको क्या बोला हुआ है कि आपको एक क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर उसके आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, इस साइड मेरा क्या हो जाएंगे स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे इस साइड, और इस साइड में मेरा क्या कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन बना लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको बोला 6 सेंटीमीटर रेडियस का आपको सर्कल बनाना है, ये लिया, और रेडियस हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, और को मैंने नाम दे दिया ओ, ये हो गया सेंटर। अब आपको आगे क्या बोला है, अब आपको ऐसा बोला है कि फ्रॉम द पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो अब देखो फिर क्या दिया, फ्रॉम द पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे आपको क्या करना है, एक दूसरा पॉइंट लेना है, और वहां से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले टेंजेंट क्या होता है बाद में बताता, पहले हम क्या करते हैं, ये सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर किस साइड लो, आप चाहो वो साइड ले सकते हो, इस साइड लो, इस साइड लो, इस साइड लो, जिस साइड आप चाहो वो ले सकते हो। पर पहले आप डिसाइड कर लेना आपको किस साइड लेना, फिर उसी साइड आप क्या रखना, थोड़ा गैप रखना। जैसे मैंने इस साइड बनाना चाहता तो मैंने क्या इस साइड थोड़ा गैप रख लिया। अब मैं चाहूँ 10 सेंटीमीटर इधर करने जाऊंगा तो मेरे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सब मिक्स हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर अवे, कहाँ से, सेंटर से। तो आपकी स्केल ले ली, स्केल में इसको आप या तो 0 पे रखो या 10 पे रखो। तो यहाँ पे देखो 10 रखा, और इस साइड क्या गया, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, इस यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर मत लेना, सेंटर से लेना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, सपोज मैंने इसको पी दे दिया। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या होगा, अब हमको क्या है, ये पॉइंट से ये सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करना। अब टेंजेंट क्या होता है अब वो मैं समझाता हूँ। देखो टेंजेंट ऐसा होता है, सपोज कोई एक सर्कल है आपका ऐसा, इसका ये पॉइंट है कोई बार पी, इससे जब इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो यहाँ से एक क्या निकलेगी, लाइन सेगमेंट निकलेगा, वो इसको कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब वो सर्कल का पॉइंट होना चाहिए, मतलब जो सर्कल की बॉर्डर होती है ना उसी को सर्कल बोलते हैं। तो ये पॉइंट पे, और दूसरा इस साइड एक टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। ओके, अब ये जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा इसी को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। अब टेंजेंट की खासियत क्या होती है, टेंजेंट की खासियत ऐसी होती है, अब जैसे आपने ये बोला, अगर कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा भी बोले सर ये पी लिया और एक इधर इंटरसेक्ट कर दिया, इधर ये दो पॉइंट आ गए, बोलोगे सर ये दो पॉइंट हो गए, ये भी टेंजेंट हो गया। नहीं, सर्कल के हर पॉइंट टेंजेंट नहीं हो सकते कि भाई कोई भी बाहर के पॉइंट पर से उधर कोई भी लाइन सेगमेंट निकालो या रे निकालो जो इंटरसेक्ट करे वो टेंजेंट, बट नहीं, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, जो ये पॉइंट है जब सर्कल से इधर लाइन बनाओगे तो यहाँ पे 90 का एंगल बनना चाहिए। ओके, और इधर भी लाइन बनेगा तो ये भी क्या बनना चाहिए, 90। अब देखो इधर सपोज ये सर्कल है, अब ये बोला है 90 बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या है 90 बन रहा है, नहीं बन रहा है। मीन्स आपको टेंजेंट वो पॉइंट होगा जो पॉइंट सर्कल के साथ क्या बना है, 90 का एंगल बना है समझ में। 90 का एंगल 100% कंपल्सरी है, 90 होगा तो ही वो टेंजेंट होगा, वरना टेंजेंट होगा नहीं। अब देखो टेंजेंट बनाने के लिए अब क्या करोगे, जो हमारा ये आया है लाइन सेगमेंट, इसका बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। ओके, बाइसेक्टर मतलब जो बीच का पॉइंट आता है। अब यहाँ पे हम जो बाइसेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता परपेंडिकुलर हो या सिर्फ बाइसेक्टर हो, हमको बाइसेक्टर से मतलब है। अब क्या करो, बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको आता ही होगा बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। हाफ से ज़्यादा रेडियस ले लिया और एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। ओके, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे, पी को सेंटर लेंगे, और उसी आर्क को इंटरसेक्ट करता हुआ हमारा दूसरा आर्क होना चाहिए। ओके, ये जो दो पॉइंट हमको मिल गए इंटरसेक्शन के, एक पहला ये, दूसरा ये, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या बनाओ, डॉट डॉट लाइन बनाओ, डॉट डॉट लाइन बनाओ, डार्क बनाओ, डार्क बनाओ, कुछ नहीं, हमको मेन या जो पॉइंट आएगा ना वही पॉइंट चाहिए। तो मैं इसको डॉट डॉट ही बना देता हूँ ताकि मेरा कंस्ट्रक्शन क्या हो, क्लियर दिखे मुझे। अब ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, बाइसेक्टर हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एम। अब क्या करोगे, अब आपको ये करना होगा, आपको एम को सेंटर लेना पड़ेगा। ओके, एम को सेंटर लोगे और पी जितना रेडियस लोगे। अब पी चाहो तो पी जितना रेडियस लो, इस साइड ओ चाहो तो ओ जितना रेडियस लो। अगर ये मिड पॉइंट आ गया तो दोनों रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। आप चेक करके देख लेना दोनों साइड। ओके,
अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, मतलब आपका मिड पॉइंट नहीं होगा। अब क्या करो, एक सर्कल बनाना, आपको क्या करना है, सर्कल बनाना। वो सर्कल क्या करेगा, दोनों पॉइंट में से निकलेगा, एक साइड P में से दूसरे साइड O में से, तभी वो आपका सर्कल होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ओके, अब जो ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। देखो ये दो पॉइंट दिख रहे। अब इसको आप चाहो कोई भी नाम दे, मैं इधर X और Y दे देता हूँ। आया। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप, आपको ये PX को ज्वाइन करना है और PY को ज्वाइन करना है। मतलब यहाँ से P से X तक एक लाइन निकालो और दूसरा P से लेके Y तक एक लाइन सेगमेंट निकाल लो। आया। अब ये जो पॉइंट हो जाएगा PY और PX, यही आपके क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। अब जब आप इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे O के साथ, तो हमेशा इधर क्या बनेगा, 90 एंगल बनेगा। आया समझ में। अब आपको बोला दो टेंजेंट बोलते, हमने टेंजेंट तक निकाल के बता दिया, इसके आगे हमने कुछ किया नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब देखो समझो, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। तो पहले देखो स्टेप्स वैसा ही जो हमने किया, हमको सिर्फ वही लिखना है। पहले हमने क्या बनाया था, बोलो 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया था। तो क्या लोगे, एक सर्कल का साइन निकालो, O6, ड्रॉ अ सर्कल। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। कौन से मेजरमेंट का किया, वो इसके अंदर आ गया। एक सर्कल है 0,6 का, मतलब 0 से लेके 6 तक, O से लेके 6 तक, मतलब 6 सेंटीमीटर आया। या आप चाहो तो इसको डायरेक्ट और करके, अगर ये आपको समझ में नहीं आता ऐसा लिख लो, ड्रॉ अ सर्कल हैविंग O एज सेंटर विथ 6 सेंटीमीटर रेडियस। आप जो चाहो वो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शॉर्टकट है, ये थोड़ा लॉन्ग कट है, बट ये आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्ट किया। फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, टेक P पॉइंट विथ डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस पे P पॉइंट लिया था, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आया। अब वो सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर, वो आपको दिखाने की जरूरत, आप 10 सेंटीमीटर लोगे तो ऑटोमेटिकली सर्कल के बाहर ही आएगा, क्योंकि जो सर्कल का जो आप बोलते हो ना कि भाई इसका दायरा, वो दायरा 6 सेंटीमीटर तक का है। 0 से 6 के आगे सर्कल के बाहर चले जाएंगे। पर हमको सिर्फ इतना बोलना है, टेक P पॉइंट विथ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो लिखना हो तो ऐसा लिख लो, अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से हमने दूर लिया, सर्कल के बाहर लिया नहीं लिया वो दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खाली सेंटर से दूर लिया इतना लिख लो, क्योंकि आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होता है, वैसा का वैसा हमने कॉपी कर लिया, इतना आया। फिर तीसरा क्या लोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड गेट पॉइंट। कौन सा पॉइंट हमको मिला, M। अब M मिड पॉइंट ये वो दिखाओगे नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा आपका, जैसे बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और हमने M पॉइंट लिया, एज मिड पॉइंट लिख लो, एज मिड पॉइंट, खत्म। यहाँ तक समझ में आया। अब चौथा हमने क्या किया था, M को सेंटर लिया था और एक सर्कल ड्रॉ किया था। तो टेक M एज सेंटर, हमने M को क्या लिया, सेंटर की तरह लिया, और रेडियस कितना लिया, रेडियस MP, ओके, MP जितना क्या लिया, रेडियस लिया, एंड ड्रॉ अनदर सर्कल, एक दूसरा सर्कल बनाया, इंटरसेक्टिंग प्रीवियस सर्कल। ये आपका ऑन वर्ड होता है, इसमें कोई नहीं। हमने एक अनदर सेक्टर बनाया जो प्रीवियस सर्कल को इंटरसेक्टिंग प्रीवियस सर्कल एट, कौन से दो पॉइंट पे, X एंड Y, X और Y पे इंटरसेक्ट किया। आया, ये पूरे आपके ऑन वर्ड होते हैं, आप जैसे घुमा के चाहो वैसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ फिफ्थ क्या होगा, हमने किसको ज्वाइन कर दिया, PX, यहाँ पे आगे पहले लिख लो ज्वाइन PX एंड PY। ओके, यहाँ पे आपको मेजर करने को बोला, तो हम मेजर भी कर लेते हैं। देखो मेजर करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है।
इसको भी देखो, दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं, तो ये भी क्या आएगा 8, दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, मेजरमेंट ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आया। दोनों को हमने मेजर कर लिया। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, हैंस पी एक्स एंड पी वाई आर टेंजेंट टू सर्कल। सर्कल के ऊपर का हमारा क्या है, ये टेंजेंट है। यहाँ तक आया। हैंस पी एक्स एंड पी वाई, आप क्या लिखोगे, पी एक्स एंड पी वाई आर टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके, विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन।